महिषासुर ने हमको सताया है। नारायण ने कहा वो महिषासुर जिससे युद्ध में हम भी हार गए थे, कहा तो आखिर उसके पास जाने से क्या फायदा है, फिर हार जाएंगे, अब तो और बलशाली हो गया होगा। एक काम करो, हे पितामह, हे लोक निर्माता, मुझे ये बताओ कि तुमने वरदान से कौन सा दिया था? आज तक किसी को पता नहीं कि ब्रह्मा जी कौन वरदानों का दिया है, वैसे लड़े मरे जाए। दुश्मन के बिगर बल के जानकारी गांव से लड़ना चाहिए। हाँ, पितामह ब्रह्मा ने कहा हम तो उसको एक नारी के हाथ से मरने का वरदान दिए थे, तो नारायण कहें तो सबका काहे मार डाले थे? पहले बताया हो तो हम सब लड़बे न करें। जब नर से वो हारेगा ही नहीं तो हम लोग क्यों लड़ें? लेकिन नारी कौन सी ऐसी है जो उसको मारेगी? शिव बाबा ने कहा हमारी पार्वती में तो इतना शक्ति नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी ब्रह्माणी में इतना सामर्थ्य नहीं। प्रभु ने कहा जो लक्ष्मी है हमारी बहुत कोमलंगी, वो भी उस महिषासुर को नहीं मारेगा, तो क्या करें? लेकिन भगवान ने कहा एक काम करो, हमारी समझ में आ रहा है कि जिन भगवती ने हमें पूर्व काल में दर्शन दिया था, हो सकता है वही मैया हमें इसका वध करे। वो मिलेगी कहीं? हे मैया रूपवनारी, मैया हमारी, तू जग जननी महिमा न्यारी। अरे शेर की तोहरी सवरिया, माई आई तोहरा दुआरिया, आई तोहरा दुआरिया, आई तोहरा नारी। उस महिषासुर ने अगर नारी के हाथ से मरने का वरदान मांगा है तो उस मैया के अलावा कोई हो नहीं सकता। नारी मैया हमारी, जग जननी महिमा न्यारी, आए ना तोहरी दुआरिया, आई तोहरा दुआरिया, आई तोहरा दुआरिया, आई तोहरा दुआरिया। भक्तों ने ऐसी अरदास करी कि वो परम्बा भगवती प्रकट होने के लिए आज नहीं आ रही है। तो नारायण ने कहा कि हे देवताओं, अपने अपने शरीर से तेज प्रकट करो। सबसे पहले पितामह ब्रह्मा के मुखमंडल से एक लाल रंग का तेज निकला। भगवान शिव के शरीर से एक श्वेत रंग का तेज निकला। भगवान नारायण के शरीर से एक नील वर्ण का तेज निकला। इसी प्रकार सभी देवताओं के शरीर से उनका मतलब जो उनकी शक्ति थी वो बाहर निकल गई। सबकी शक्ति बाहर निकल करके एक रूप बन गया। एक रूप बन गया। वो रूप कैसा था? त्रिगुणाशा महालक्ष्मी, सर्वदेव शरीर जा, अष्टादश भुजा रम्या, त्रिवर्णा विष्णुमोहिनी। मैया के 18 भुजा है। 18 भुजा से मैया प्रकट हो गई। वो भुवन विमोहन स्वरूप मां का जगत धरणी मैया। बोल अम्बा मैया की जय हो। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। जय मां, जय मां, जय मां।
व्यास जी कहते हैं कि हे ऋषियों, हे महाराज, उस मैया ने फिर क्या किया? नारद जी कहते हैं कि समस्त देवताओं ने अपने अपने आयुध मैया को भेंट किए। नारायण ने चक्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, शिव ने त्रिशूल दिया, वरुण ने अपना पाश दिया, यम ने अपना काल दंड दिया, इंद्र ने अपना वज्र दिया। मैया की समस्त भुजाएं सज गई। और वो थी कौन? बोल महालक्ष्मी माता की जय हो। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती मैया का त्रिगुणात्मक स्वरूप है। आप वैष्णो माता जाइए, वहां 3 पिंडियां आपको मिलेंगी। 3 ही पिंडियां हैं, यही स्वरूप है मैया का। अब इन्हीं से हजारों लाखों करोड़ों शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार मैया तैयार हो गई। देवताओं ने मैया से निवेदन किया कि हे जगन्नाथी मां, आप युद्ध में हम सबको महिषासुर ने बहुत सताया है, आप जाकर के मां शीघ्र उसका संहार करो। मैया ने कहा ठीक है। हिमालय ने एक शेर मैया को प्रदान किया। सवारी नहीं थी मां को, तो पर्वतराज हिमालय ने एक शेर दहाड़ता हुआ मैया को दिया। उस पर माता अकेले बैठ गई। ना कोई सेना है, ना कोई सखी है, ना कुछ है, अकेले मैया चल गई, चल पड़ी। जब पहुंची वो महिषासुर के उपवन में, तो वहां पर मैया ने एक अट्टहास किया, गर्जना की। तो जिस गर्जना को सुनकर महिषासुर का हृदय कांप उठा। वो एक छत्र राज कर रहा है। सैनिकों से कहा कि जाकर देखो ये किसकी दहाड़ है, कौन मेरे हाथ से मरना चाहता है, जाकर देखो। और इस जगह मैया ने अपनी एक शक्ति प्रकट की है, केवल एक शक्ति। वो शक्ति महाकाली है। महाकाली, गहरी गहरी आंखें, विकराल स्वरूप मां का, काला के आदमी, वो निशाचर जो दुष्ट हृदय वाले हैं, उनको देखते ही मृत्यु को प्राप्त, इतना भयंकर उनका शरीर है मैया काली का, उनको भी प्रकट किया। जब महिषासुर का सैनिक आया, चिक्षुर नाम का दानव, तो देख करके गया और कहा महाराज, इतनी सुंदर वन विमोहिनी नारी मैंने पूरे त्रिभुवन में कहीं नहीं देखी है। महिषासुर ने कहा भले बताया तुमने, हम इंद्रलोक में भी अपने लायक कोई ऐसी युवती नहीं देखे कि हम उससे विवाह कर लें। अब मैंने कल बताया था कि महिषासुर कितना सुंदर था, सियावर रामचंद्र के जय। विचार करें, अगर कल कथा सुना होगा तो कैसा था महिषासुर। जो अच्छे अच्छे नरेश हैं, हृदय राक्षस है, वो सब नीचे बैठे थे। अरे भैंसा, महिक साक्षात ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, पूछ पटक के। कितना अच्छा लागत है वो शायद सियावर कि राजा एक महिक है और सेनापति सब। तो ये कह रहा है कि अपने लायक स्त्री मैंने इंद्रलोक में भी नहीं देखी। अगर वो इतनी सुंदर है तो जाकर उससे मेरा संदेश कहो कि वो मेरी पत्नी बन जावे, हमसे विवाह कर ले, उसकी गलती को हम क्षमा कर देंगे। जो उसने इतना अट्टहास किया है, क्रोध तो आया मर डालने का उसे, लेकिन मारेंगे नहीं, क्षमा कर देंगे। वो दूत गया देवी से, कहता कि हे देवी, तुम कहां से आए हो, तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारा मनोरथ क्या है? मैया कुछ नहीं बोल रहे। महाकाली ने कहा सुन, इसको मत पूछ, इसको जाके अपने राजा महिषासुर से बता दे, जो घास चरता है, घास चरने वाले राजा से बता दे उस महिष से कि उसकी मृत्यु आई है। दूत दौड़ करके गया, हाँफता हुआ बोला महाराज संदेश ठीक ना है। क्या हुआ? कहीं वो अब कैसे बता दे कि आपकी मौत है, महिषासुर उसी को मार डाले तुरंत। कहा महाराज वो आपका कहा शायद मानेगी नहीं। कहा ठीक है। ताम्र उसका सेना है, ताम्र तुम जाओ और उसको समझाओ कि हम उससे विवाह करना चाहते हैं। तो जब ताम्र गया, कहा देवी हमारे महाराज
इंद्रलोक के राजा हैं, इंद्र से अधिक बलवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सबका हराए देंगे। पूरे दुनिया में इनसे बड़ा राजा और कोई नहीं है। त्रिभुवन में तुम्हारे लायक पति हमारे महिषासुर महाराज के और दूसरा कोई ना है। तो देवी ने कहा, सुन, जब तेरा राजा युद्ध के सम्रांगण में मेरे बाणों से आहत होकर गिरेगा तो मेरा शेर उसको नोच नोच कर खाएगा। यही उसका विवाह है, जाके उससे बता दो। भक्तों, मां की कथा अनंत है। कथा कोई कह करके शेष शारदा की बस की बात नहीं कि मैया की कथा को वो कह सकें, मानव की बस की बात नहीं है। श्री व्यास जी कहते हैं कि हे मैया, न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्वित है, हृदय का प्रेम जो है आपको सादर समर्पित है। जो मैं जानता हूं उतना मैं आपको कह रहा हूं, अन्यथा तुम्हारा गुणगान गाने के लायक इस सृष्टि में कोई नहीं है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वास्कल और दुर्मुख नाम के राक्षसों को महिषासुर ने भेजा, कहा जाओ उसको पहले मनाओ और ना माने तो पकड़ करके मेरे पास लाओ, पकड़ लाओ। लेकिन पकड़ने की कौन कहे, महाकाली ने दोनों का संहार कर दिया, दोनों को मार दिया। पश्चात महिषासुर ने अपने और सेना नायकों को भेजा, जैसे चिक्षुर और ताम्र, ये दोनों सेना नायक जिनके पास 50-50 हजार सेना थी, इनसे कोई जीत नहीं सकता था। इनको भी मैया ने समाप्त कर दिया। और सभी देवता खड़े होकर दृश्य देख रहे हैं कि जिनसे हजारों वर्षों तक युद्ध किया, हमसे नहीं मरे, उनको हमारी भगवती मां आते हैं और लौटकर जाते ही नहीं। सियावर रामचंद्र की जय हो। उसकी बात सत्संग प्रेमियों, बिडालाख और अश्लोमा, बिडालाख अब जब इतने दानों मार दिए गए तो महिषासुर कहता है, अब उससे विवाह का प्रस्ताव मत रखो, अब जाओ युद्ध करो, उसी युद्ध में मार डालो, अब मुझे विवाह नहीं करना है, जाओ। अब योद्धा आते थे और माता से विवाह का प्रस्ताव रखे बिना अपना धनुष तीर चलाना प्रारंभ कर देते थे। बिडालाख अश्लोमा भी मारे गए, ये भी गोविंदाय नमः कर देगी। मैया ने इनका भी वध कर दिया। और बिडालाख को तो माता काली ने ऐसे मारा कि अश्लोमा को तो मार दिया, और बिडालाख बहुत खिलवाड़ कर रहा था, एक एक शस्त्रों को काट रहा था। मैया अपना अगर त्रिशूल मारे तो बिडालाख अपनी गदा से काट दे, इस प्रकार से परेशान कर रहा। मैया काली ने उसे अपने पास में बांध लिया और बांध करके ले गई, माता अंबिका के सामने खड़ा कर दिया और बोले, लो देवी, ये आ गया है, इसका वध कैसे करूं? तो मैया ने कहा, इसका वध ऐसे करो कि जिस तरह यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है, उसका वध वही कर दिया गया। अब जब महिषासुर के समस्त सैनिक मारे गए तो महिषासुर ने सोचा, जो इसका वो रक्तबीज नाम का आखिरी मंत्री बचा है, तो महिषासुर ने सोचा कि बताओ रक्तबीज अब क्या किया जाए। तो रक्तबीज ने कहा, देखो समय ठीक नहीं है, हे महिषासुर, समय ठीक नहीं है, हमारा समय अब गड़बड़ाएगा। महिषासुर ने कहा, क्यों? बोला, हमने एक युगों तक राज्य किया, सबको हराया, लेकिन ये नारी नहीं, ये मृत्यु है। और महिषासुर, तुमने गलत किया, वो आई थी उसे आने देते, क्यों जाकर भिड़ गए उससे? सभी सैनिक मारे गए। एक काम करो, हमारे साथ पातालपुरी भाग चलो, बच जाओगे, मृत्यु से भाग चलो, अगर भागोगे तो तुम्हें नहीं मारेगी। वो देवी बार बार कहती है कि जाके महिषासुर से कह दो कि देवताओं का राज्य वापस करके स्वयं पातालपुरी चला जाए, अन्यथा वो बचेगा नहीं। तो क्यों नहीं भाग चलते? महिषासुर ने कहा, कौन मुंह लेके भाग चले, इतना बड़ा सैनिक सम्मान डरा गए हमारा, और हम जा करके क्या जवाब देंगे अपने मित्रों को कि हमको सबको मरवा करके तुम भाग आए? इसलिए भैया अब हमारे बस का नहीं है, हमारा धर्म है युद्ध करना।
रक्तबीज ने कहा सुनो, हम नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ नहीं सकता। अच्छा, कथा में सुना होगा आपने कि जब रक्तबीज ये महिषासुर जब अग्नि कुंड से पैदा हुआ था तो इसका पिता जो रंभ था वो भी रक्तबीज बन के पैदा हुआ था। पिता पुत्र का साथ छोड़ के चला गया। कहा मैं कह रहा हूं मेरा, कहा मान जाओ महिषासुर, पिता का दर्जा मेरा है और नहीं मानोगे तो तुम जानो। महिषासुर ने कहा हम नहीं लौटेंगे, मैं तो लड़ूंगा। रक्तबीज पातालपुरी भाग गया, नहीं लड़ा वो। अब महिषासुर के साथ दुर्धर, त्रिनेत्र और अंधकासुर, ये 3 योद्धा मात्र बचे हैं। लड़ाई के लिए निकल पड़ा महिषासुर। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उसके बाद आकर के वो भिड़ गया। देवी से कहा कि ये देवी, तुमने मेरा इतना नुकसान किया लेकिन मेरा आखिरी प्रस्ताव सुन ले, हमसे तू विवाह कर ले। अभी टाइम है 20 मिनट का। श्याम रामचंद्र की जय हो। भैया अगर 10-5 मिनट उधर लेट होगा तो आप लोग ताकाइएगा नहीं, क्योंकि इस मंच से मैं नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा है। एक कोई शक्ति होती है नहीं हमारी बोलने की हिम्मत का, आप लोगों इससे हम भी हैं। तो बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कभी माँ काली लगती हो, कभी माँ दुर्गा लगती हो, कभी माँ चंडी लगती हो, भोली भाली लगती हो, कभी माँ काली लगती हो, कभी माँ चंडी लगती हो, कभी माँ दुर्गा लगती हो, कभी माँ अम्बा लगती हो, कभी माँ काली लगती हो, कभी जगदम्बा लगती हो, कभी माँ दुर्गा लगती हो, कभी माँ गंगा लगती हो, कभी माँ काली लगती हो। जिस रूप में जो चाहे माँ वैसी दिखती हो, जिस रूप में जो चाहे माँ वैसी दिखती हो। मेरे शेरा वाली मैया तुम वैसी मिलती हो, मेरी शेरा वाली मैया तुम वैसी मिलती हो। कभी माँ दुर्गा लगती हो, कभी माँ काली लगती हो, कभी माँ चंडी लगती हो, कभी माँ काली लगती हो, कभी माँ दुर्गा लगती हो, कभी माँ गंगा लगती हो, कभी माँ काली लगती हो, कभी माँ चंडी लगती हो। भैया ने कहा सुन महिक, हे महिक, तूने फिर विवाह का प्रस्ताव हमसे रखा। मन्दाते मन गच्छ पातालम युद्धं वा कुरु साम्प्रतं हत्वा कामश्रान् शर्वान् गमिष्यामि यथा सुखम। हे मूर्ख, तुमने बहुत सताया हमारे देवताओं को। यदा यदा हि साधूना दुःखं भवति दानवो तदा तेषां च रक्षार्थं देहं संधारयाम्यहम्। जब जब धर्म पे संकट आता है तब तक मैं प्रकट हो जाती हूँ। अरूपायासि मे रूपं जन्मायासि जन्म च सुराणां रक्षणार्थाय विद्धि दैत्यघ्नेष्ठितं सत्यं ब्रवीमि प्रार्थताहं सुरैः किल प्रतापमयारे त्वां वासास्यामि सदाम। भैया ने कहा सुन, हमसे युद्ध कर बचना चाहता है तो युद्ध करके जीत जावे तो तू बच जावे, अन्यथा पातालपुरी भाग जावे तो बच जावे। हे भाई, मैं आज इस युद्ध स्थल में तेरा वध कर दूंगी। इसके बाद भैया शांत रहिए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
दुर्धर ने कहा कि हे महाराज आप मत लड़ो, आज इस देवी को मैं मार डालूंगा। हमने बार बार लड़ने को कहा लेकिन आप हमको आने नहीं दिए संदेश के अलावा। बैठिए बैठिए, सियावर रामचंद्र हम बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय हो। दुर्धर मां से भिड़ गया, कहा आप मत जाओ, सैनिक के रहते राजा लड़े ये कोई शोभा नहीं देता, हमें लड़ने दो। विषैले बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवती ने क्रोधित होकर अपने तीव्र प्रहार से दुर्धर नामक दैत्य को पर्वत शिखर की भांति प्राणहीन कर दिया। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। दुर्धर भी मारा गया। अब क्या हुआ, जब महिषासुर ने देखा कि मेरा प्यारा सैनिक दुर्धर मारा गया, तब तथा निहतौ दृष्ट्वा प्रणेत्रा परताप दे आगत सब बिरबालय तथा परमेश्वरी अनागतांत्रोचित देवीतांतिकैश्वरा चोले नित्य में तंतु जगान जगदम्बिका। ए भैया, जब दुर्धर मारा गया उसके बाद देवी के पास अंधक आ गया, अंधकासुर आ गया। और अंधकासुर जब आया तो उसके बाद मैया ने उठा लिया त्रिशूल और त्रिशूल से अंधकासुर के मस्तक पर ऐसा प्रहार किया कि कटे पेड़ की तरह अंधकासुर भी गिर पड़ा। बोल भगवती मैया की जय हो। जब अंधकासुर मर गया तो महिषासुर को महान कष्ट हुआ कि अब मैं अकेला बचा। तान रणे नेतान बिच वो विस्मृंगता चेत तरसा भारत के नाचिल साजता तान चलान देवी तान का प्राण छुटी गई गया ताजया मास है तो बचत चांदगा। गदा लेकर के हिरण्यकश्यप मां के आगे प्रकट हो गया और मां के शेर के सर पर हिरण्यकश्यप ने ऐसा प्रहार किया कि शेर ऊपर उछल गया। और जब ऊपर उछला शेर तो हिरण्यकश्यप के सर पे शेर ने आक्रमण किया तो हिरण्यकश्यप ने अपना भी शेर का रूप बना लिया। वेश बदलने में माहिर था वो महिषासुर, स्वयं शेर बन गया महिषासुर। अब दोनों शेरों में युद्ध होने लगा। बाबा लिखते हैं जठान गदया सिंहम मोद क्रोध समन्विता धोखी खाते ना गदार महासुरम आय और शम्रूपम शोक सिंहो अभूवहा कैलदार यामास देवी सिंहम मधुरकरम। वो महिषासुर जो था, जो शेर बना हुआ था, हमारी भगवती माँ के शेर ने उसे जीर्ण शीर्ण का नोच डाला उसने। और जब नोच दिया उस शेर को, फिर वो महिषासुर शेर का रूप त्याग करके एक गजराज हाथी बन गया। और जब हाथी बन गया वो तो पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके मैया पे प्रहार करने लगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भैया हमारे कुछ भक्त सोने लगे हैं, मैंने बैठते ही गा दिया कि जागर राम भजन नहीं होए कहीं ऐसा ना हो कि हम कहें कुछ और सोच मत सुन लो कुछ और श्याम रामचंद्र की जय। क्योंकि जब सोते में पहली बार नींद आती झटका सा लगता है। अब कहो कुछ समझे बैठा हो कुछ। हाँ भैया, अब बता लो टाइम तो है कि 10 बज का महाराज इशारा करते हैं घड़ी में, वहां बैठा है गुरु जी। तो एक घड़ी है जो कभी रुकती नहीं है, ये तो चलती रहती है, ये कभी नहीं रुकती। आप तेज जाओगे मगर ये नहीं रुके, क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही
छोटा सा बच्चा की बाढ़े ना है माता जी, बाढ़े ना, बाढ़े ना, तो उसका बढ़ना रोक नहीं पाएंगे आप, वो बढ़ेगा नहीं, और बढ़कर बड़ा होगा, फिर कहो हे भगवान ये जवान न हो पाए, बुढ़वा हो जाए, तो जवान तो होगा ही, वो बुढ़ा होगा ही। इसलिए आप कितना भी चाहो लेकिन घड़ी रुकती नहीं है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल व्यायाम पहर धीरे धीरे, ओ पल 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 व्यायाम पहर धीरे धीरे, जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया, वो जीवन गुजर गया तब जब शम्मा बुझ गई जब शम्मा बुझ गई महफिल में रंग आया, शम्मा बुझ गई महफिल में रंग आया, शम्मा बुझ गई, समझ आता नहीं है, मन की मशीनरी में तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी में तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी में तब ठीक चलना सीखा, वो मन की मशीनरी में तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े पन के है भगवान कब सूझा था, भगवान कब सूझ पड़ा था भैया, जब काने के लगे बार पाके लगा थे श्याम रामचंद्र, तब भगवान की याद शुरू होती धीरे धीरे, जब बूढ़े पन के है पुरजे में जंग आया, बूढ़े पन के है पुरजे में जंग आया, बूढ़े पन के तो कहना है नित्यावा कर जे हो रे, यहाँ कोई सोइए नहीं क्योंकि यहाँ महिषासुर नाम के दानों का वध होने जा रहा है और माँ उसे युद्ध कर रही है, हमारी मैया लड़ रहे हैं और कोई कोई सो रहे हो, इतना आनंद है सियावर रामचंद्र की है। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसके पश्चात भगवती अम्बा ने महिषासुर को वेश बदलता हुआ देख करके अपना पास चला दिया महिषासुर पर, लेकिन महिषासुर सरभ बन गया, सरभ पक्षी होता, शरभ बन गया। जब जगदम्बा ने देखा कि सरभ नाम का पक्षी बन के आकाश में उड़ रहा है,